हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय पर्वों में से एक है गोवर्धन पूजा। पूरे देश में इसको मनाया जा रहा है और आज ही के दिन इसको मनाया जाता है। आपको बता दें कि इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा का विधान है। इस शुभ दिन पर लोग अत्यधिक भक्ति और प्रेम के साथ कान्हा की पूजा करते हैं। श्री कृष्ण को समर्पित यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस साल गोवर्धन पूजा 14 नवंबर यानी कि आज मनाई जाएगी और गोवर्धन पूजा का सनातन धर्म में बड़ा ही धार्मिक महत्व है। इस त्योहार को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। यह शुभ दिन भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। सनातन धर्म ग्रंथ भागवत महापुराण के अनुसार एक समय था जब गोकुल के लोग भगवान इंद्र की पूजा करते थे, लेकिन एक दिन भगवान कृष्ण ने उन्हें भगवान इंद्र की पूजा न करने और गोवर्धन पहाड़ी की पूजा करने के लिए कहा। सभी लोगों ने कृष्ण की बात मानकर अन्नकूट की पूजा प्रारंभ कर दी। इस बात से भगवान इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने मूसलाधार बारिश करना शुरू कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने ग्रामीणों को भगवान इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। कृष्ण की दिव्य शक्तियों को पहचान कर इंद्रदेव शांत हो गए और उन्होंने बारिश बंद कर श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। देखिए इस खास रिपोर्ट में। कि इस बात से इंद्रदेव रुष्ट हो गए। नाराज इंद्रदेव ने क्रोधवश ब्रज पर तेज बारिश शुरू कर दी। उस समय ब्रजवासियों की रक्षा के लिए कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया और सभी लोगों ने इस गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ली। भारी बारिश का प्रकोप लगातार 7 दिनों तक चलता रहा। भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों को उसी गोवर्धन पर्वत के नीचे छाता बनाकर बचाते रहे। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि वो गोवर्धन पर्वत के ऊपर से वर्षा की गति को नियंत्रित करे और शेषनाग से कहा कि वो मेड़ बनकर पानी की ब्रज की और आने से रोके। कहा जाता है कि 7 दिनों तक श्री कृष्ण ने इस पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर रखा। इस बीच ब्रजवासियों पर पानी की एक बूंद भी नहीं आई। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि पृथ्वी पर विष्णु जी ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया है और तुम उनसे बैर कर रहे हो। ये सुनकर इंद्रदेव व्याकुल हो गए और श्री कृष्ण की शरण में पहुंचकर क्षमा मांगी। भगवान श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा, जिसके बाद सभी को प्रकृति से मिली
सभी चीजों को मिक्स करके अन्नकूट बनाने के लिए कहा गया। उस दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि थी। तब से आज तक इस दिन को गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण और उनकी प्रिय गायों की भी पूजा होती है। उन्हें अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। वास्तव में ये दिन प्रकृति की पूजा का है। इस दिन घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत और श्री कृष्ण बनाए जाते हैं। इसके साथ ही उन्हें धूप दीप नैवेद्य अर्पित किया जाता है और अन्नकूट पर कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है। घर में गोबर से गोवर्धन पर्वत का चित्र बनाकर उसे फूलों से सजाया जाता है। गोवर्धन पर्वत के पास ग्वाल बाल और पेड़ पौधों की आकृति बनाई जाती है। इसके बीच भगवान कृष्ण की मूर्ति रखी जाती है। इसके बाद विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। पूजन के साथ गोवर्धन पर धूप दीप जल फल नैवेद्य चढ़ाए जाते हैं। तरह तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है। साथ ही गोवर्धन पूजा की कथा भी सुनी जाती है और प्रसाद सभी को वितरित करना होता है। इस दिन गाय बैल खेती के काम आने वाले पशुओं की भी पूजा होती है। पूजा के बाद गोवर्धन जी की 7 परिक्रमाएं लगाते हुए उनकी जयकार लगाई जाती है। परिक्रमा हाथ में लोटे से जल गिराते हुए जौ बोते हुए की जाती है। इस दिन अन्नकूट पूजा करने से भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और सभी की मनोकामना को पूरा करते हैं। साथ ही आर्थिक रूप से सक्षम बनने के लिए दिवाली पर्व के दिनों को बहुत ही शुभ माना जाता है। इन सभी कारणों की वजह से दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा मनाने का विशेष महत्व होता है। सुदर्शन परिवार आप सभी को गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता है।